तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। देखो, सीरीज का ये पहला वीडियो है। जैसा कि पहले बताया गया था कि मैं फेसबुक के सभी रूल्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी इस सीरीज में देने वाला हूं। देखो, कोई भी क्रिएटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म हो, अगर वर्क करना चाहता है तो उससे पहले उसको उसके रूल्स के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अभी के टाइम पे चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अपने रूल्स में काफी तगड़े में बदलाव कर रहा है। तो भाई देखिए, आपको उन रूल्स के बारे में जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सीरीज में मैं फेसबुक के हर एक छोटे से छोटे रूल्स को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा। मुझे पता है आपने इससे पहले तमाम वीडियोस देखी होंगी, लेकिन ये सीरीज है। सीरीज का मतलब आप समझते हैं कि फेसबुक के छोटे रूल से लेके बड़े रूल तक, यानी शुरुआत से लेकर अंत तक हर एक टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, जिससे जो अभी नए क्रिएटर जो आने वाले हैं, जो फेसबुक पे वर्क करने वाले हैं, उनको बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि ये सीरीज में आपका हर एक डाउट क्लियर होगा, हर एक रूल को आप डिटेल में समझेंगे। तो इस सीरीज का पहला वीडियो कम्युनिटी स्टैंडर्ड पर है, क्योंकि अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा वायलेशन कम्युनिटी स्टैंडर्ड के रिगार्डिंग आ रहा है। तो भाई आपको इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं और इसे कैसे बचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कम्युनिटी स्टैंडर्ड में आती हैं क्या क्या चीजें। पहली चीज, वायलेंस। मैं अभी इन सब चीजों को डिटेल में बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। वायलेंस, हेट स्पीच, न्यूडिटी, फेक न्यूज, हरासमेंट, स्पैम, ये सारी चीजें कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती हैं। और अगर आप भी इन सब चीजों का उल्लंघन करते हैं, ये सारी चीजें अगर आप बार बार करते हैं, तो देखिए आपका चाहे पेज हो चाहे प्रोफाइल हो, उस पर रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है। और कई मामलों में ऐसा देखा गया कि आपका पेज या प्रोफाइल भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आइए इनको डिटेल में समझते हैं कि इनके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहली चीज, वायलेंस। वायलेंस में कौन कौन सी चीजें आती है। देखिए, अभी के टाइम पे आप लोग यही सोचे होंगे कि वायलेंस का मतलब है कि कोई झगड़ा लड़ाई यही हो गया। ऐसा नहीं है, वो तो आता ही आता है। और भी बहुत सी चीजें होती है जो उसके अंतर्गत आती हैं। अगर आप भी वैसे पोस्ट कर रहे हैं तो आज से ही बंद कर दीजिएगा यह वीडियो देखने के बाद। अब वायलेंस में आती क्या चीज है, जैसे धमकियां। जैसे आपने अभी देखा होगा कि फेसबुक पे तमाम लोग ऐसे पोस्ट करते हैं ना, जो किसी को बुरा लग जाए, थोड़ा बहुत वो अपने ऊपर ले लेता है, उसके बाद उसके कमेंट बॉक्स में जाके धमकियां देता है, मैं तुमको मार दूंगा, मैं तुमको तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये सारी चीजें इसी के अंतर्गत आती है। दूसरी चीज, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, जैसे देखिए अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम हो गया, क्योंकि सभी को पता है इंस्टाग्राम भी मेटा का ही प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा बहुत से ऐसे क्रिएटर है ना, जो हथियार लहराते हुए रील्स बनाते हैं। देखा होगा, फोटो खिंचवाते हैं और वो पोस्ट करते हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, दोनों पे। तो भाई देखिए, ये भी वायलेंस के अंतर्गत आता है। अगर आप भी ऐसी पोस्टें करते हैं तो पहली चीज तो देखिए, मेटा उस पोस्ट को हटा देगा। जैसे वो डिटेक्ट करेगा, उसका एआई वाला सिस्टम वो हटा देगा। अदरवाइज अगर कोई पुलिस को उस पर टैग करेगा तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। तो भाई बिल्कुल भी ये चीजें नहीं करनी है। तो ये चीज हो गई पहली। दूसरा, हेट स्पीच। हेट स्पीच भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं उसको समझिए। किसी को जाति को लेकर, किसी के जात के लेकर उसको भला बुरा कहना, अभी के टाइम पे ये तो बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, खासकर भारत में। आपने देखा होगा, जैसे कोई हरिजन हो गया, ब्राह्मण हो गया, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी, तमाम लोगों पे ऐसे देखिए तमाम के वर्ड यूज किए जाते हैं। तो वो सभी चीज उनके जात के आधार पे अगर आप करते हैं तो ये सारी चीजें गलत है, और ये भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। और इसके अंतर्गत क्या आता है, जेंडर हो गया, नस्ल हो गया। जेंडर यानी नस्ल। जैसे बहुत से लोग किसी को काला कहते हैं, किसी को गोरा कहते हैं, या फिर किसी को जैसे मेल फीमेल हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, तो उसको देख के बहुत लोग गलत चीजें कहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप पोस्ट करते हैं फेसबुक पे किसी को इस तरीके से, किसी के इस वीडियो को, तो वो भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। और इसमें एक चीज और आती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के आधार पर नफरत फैलाना। आपने देखा होगा कि अभी के टाइम पे महिलाएं व्यूज पाने के चक्कर में भाई कुछ भी कंटेंट बना रही हैं, ऐसे कहीं ऊपर नीचे करती हैं कपड़ा, तो कहीं कुछ ऐसे, मतलब बहुत से ऐसे कंटेंट आपके भी फॉर यू में आई होंगी, आप सभी ने देखा होगा। तो यह भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भाई मेटा का एआई वाला सिस्टम आपको हटा देगा अपने प्लेटफॉर्म से। तीसरा है न्यूडिटी। अभी मैंने बताया ही है
न्यूडिटी। अब न्यूडिटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं इसको समझिए। न्यूडिटी का मतलब ये नहीं है कि केवल महिलाएं या पुरुष कपड़े को ऐसे करते हैं या फिर ना कपड़े पहने हो तो वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें इसमें आती हैं। अभी आप लोग उतना जानकारी नहीं रख पाए हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से वॉच कीजिएगा। जैसे कि आपने देखा होगा आपके फॉर यू में तमाम ऐसी पोस्टें आई होंगी जिसमें कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, यानी बच्चे को दूध पिला रही है, वह भी इसके नियम के खिलाफ है। आप ऐसा नहीं कर सकते, यह रूल्स के खिलाफ है। अगर आप ऐसा पोस्ट करते हैं तो भाई आपका भी अकाउंट हटा दिया जा सकता है। और चीज, जैसे कोई बच्चा हो गया, उसको न्यूड पूरा, उसको बिना कपड़े पहनाए हुए उसका वीडियोस अगर आप अपलोड करते हैं, या फिर कोई भी आदमी हो गया या फिर कोई औरत हो गई अगर न्यूड है या फिर 50% से कम कपड़े पहने हुए है, तो भाई वह भी रूल्स के खिलाफ है, वो आप नहीं पोस्ट कर सकते। अगर आप उस पोस्ट करेंगे तो भाई वह भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है, तो आपका पेज या प्रोफाइल हटा दिया जा सकता है। तो इसलिए आपको इन चीजों से बचना है। अब नेक्स्ट चीज क्या है? फेक न्यूज। यह भी अभी के टाइम पे बहुत तगड़े में चल रहा है। आपने देखा होगा आपके फॉर यू में तमाम ऐसी पोस्टें आती होंगी, जैसे कोई अभिनेता हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति हो गया, आप देखे होंगे उसके नाम से कि हाँ फलाने ने ये चीजें कही हैं, उसके बाद पोस्ट कर देते हैं और लोग ये सोचते हैं कि हाँ सही में उस व्यक्ति ने ये बातें कही हैं। तो ये सभी फेक न्यूज हैं। फेक न्यूज अगर आप फैलाते हैं तो वो अभी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आएगा भाई आपका भी पेज या प्रोफाइल हटा दिया जाएगा। और इतना ही नहीं इसमें आता है, जैसे कि कोई हेल्थ टिप्स दे रहा है या फिर कोई किसी चीज के बारे में बता रहा है। अभी जैसे मैं ही यही बता रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, फेसबुक पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तुम कुछ भी पोस्ट करो, तो ये कहीं ना कहीं फेक चीज तो हो गई। तो ऐसी चीजें अगर आप डिलीवर करते हैं फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, तो भाई यह भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। आप फेक न्यूज नहीं फैला सकते हैं, आप कोई भी फेक चीजें नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हरासमेंट। हरासमेंट के अंतर्गत क्या चीजें आती हैं? जैसे आपने अभी तमाम ऐसे कंटेंट देखे होंगे जिसमें कोई बालक दूसरे बालक को हरास करता है उसके नाम को लेकर, या फिर उसको परेशान एकदम करता है। या फिर आपने देखा होगा तमाम ऐसे वीडियोस आते होंगे, न्यूज आती होंगी जिसमें कोई लेबर होता है, मालिक उसको एकदम हरास करता है, नहीं ये काम तुम्हें करना ही करना है, तुम करो, तुम ऐसे, मतलब ऐसी सभी चीजें जबरदस्ती जो करवाई जाती हैं वो एक प्रकार से हरासमेंट है। और अगर आप ऐसी पोस्ट या ऐसे रील्स अपलोड करते हैं तो भाई आप से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि यह भी कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही आता है, तो आपको इससे बचना है। नेक्स्ट चीज है स्पैम। स्पैम या फेक चीजें। तो भाई देखिए, स्पैम का मतलब ये है ना कि जैसे आप अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए किसी पैनल के थ्रू या फिर बल्क रूप में आप खुद ही नई नई आईडी बना के अपने पेज या प्रोफाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो यह भी गलत चीज है, स्पैम है। आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पोस्टों पर लाखों में व्यूज आने लगते हैं, हजारों में कमेंट्स आने लगते हैं, जिनके पोस्ट पे 10-20 व्यूज भी नहीं आते, 10-20 कमेंट भी नहीं आते थे, अचानक पे उन पे इतना ज्यादा जब आने लगता है ना, तो फेसबुक का एआई वाला सिस्टम डिटेक्ट करता है और वो पाता है कि हाँ ये सारी चीजें स्पैम है, गलत तरीके से ली गई हैं या गलत तरीके से इनके पोस्ट पे करवाई गई हैं। तो ऐसी चीजें स्पैम के अंतर्गत आती हैं। और वो ही नहीं, इसके अंतर्गत और भी चीजें आती हैं, मैं बताता हूं। जैसे देखिए, किसी के पोस्ट पे आप गए, आप एक ही कमेंट बार बार कर रहे हैं, 10-20 कमेंट चेप दे रहे हैं, और आप पोस्ट भी अगर कर रहे हैं तो रोज दिन भर में 4-5 बार आपका गुड मॉर्निंग हो रहा है, गुड नाइट हो रहा है, या फिर गुड आफ्टरनून हो रहा है, तो ये सारी चीजें रिपीटेड ऑफ टाइम स्पैम है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपका भी अकाउंट धारा का धारा रह जाएगा, बस आपका दिखेगा, अगर सस्पेंड नहीं होगा बस दिखेगा, उससे आप एक पैसा अर्निंग नहीं कर पाएंगे। भैया स्पैम मत कीजिए, अभी के टाइम पे बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं जो स्पैम ही कर रहे हैं। तो भाई देखिए, कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत इतनी चीजें आती हैं, अगर आप भी ये सारी चीजें बार बार रिपीट करते हैं तो भाई प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेंगी, ये तो 110% है, प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। इससे आपका पेज हो चाहे प्रोफाइल हो, उसमें प्रॉब्लम्स आएगा। पहले आपको देखो वार्निंग आएगा, पहले वार्निंग नहीं आता था, लेकिन अभी इस टाइम पे पहले वार्निंग देता है, आपके डैशबोर्ड में वार्निंग शो होगा, उसके बाद आपके पेज या प्रोफाइल में रिस्ट्रिक्शन देगा। अगर फिर भी आप नहीं मानते हैं, क्योंकि कभी कभी रिस्ट्रिक्शन टेम्परेरी होता है, जैसे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का,
लेकिन अगर आप बार बार वही चीजें रिपीट करते हैं तो आपका मोनेटाइजेशन सीधे सीधे सस्पेंड कर देगा, कभी कभी आपका पेज या प्रोफाइल में पूरी तरह से सस्पेंड कर देगा, वो लोगों को दिखेगा ही नहीं। तो देखो भाई, इससे आपको बचना कैसे है। जो भी अभी चीजें बताई गई हैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड के अंतर्गत, उन चीजों से आपको बचना है। आपको हमेशा कोशिश करना है ओरिजिनल पे काम करो, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल पे काम करोगे ना, सही टॉपिक पे काम करोगे, वो भी ऐसा नहीं है कि ओरिजिनल में आप जो चीजें बताई गई ना फेक हो गया, उसके बाद किसी को हरास करना हो गया, या फिर किसी जाति धर्म वायलेंस को आप अगर पोस्ट करते हैं, मुझे पता है कि आप खुद से वीडियो बना के पोस्ट कर देंगे, लेकिन वो चीजें ध्यान देना, अगर आप वो चीजें पोस्ट करते हैं ओरिजिनल रहेगा फिर भी वायलेशन आएगा। इसलिए ऐसी चीजों से बचना है। ये पहला सीरीज का वीडियो है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो को ऐड कर दूंगा और आने वाले सभी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में रहेंगे। तो अगर आप एक वीडियो पे क्लिक करेंगे तो सीरीज के सभी वीडियो सीरियल वाइज आप देख सकते हैं। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी।